हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं जो अल्टीमेट मार्केट के अंदर अगर आप ट्रेडर हो तो ये जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो स्ट्रेटेजी है, ये अगर आपको पता नहीं है तो भले आप कितने भी इंडिकेटर लगा लो, कुछ भी लगा लो, कुछ भी कर लो, लेकिन आप उसमें प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते। मैं बात करने जा रहा हूँ आज प्राइस एक्शन की। प्राइस कैसे एक्शन करता है मार्केट में जो है। एक दो व्यक्ति होते हैं, एक तो बायर होता है और एक सेलर होता है। ये कॉन्सेप्ट समझने का प्रयास करें। एक तो होता है बायर और एक होता है सेलर, जिसे अब मैं बी लिख देता हूँ और एस। ये दो दो व्यक्ति होते हैं। एक व्यक्ति क्या करता है, सेल करता है, और एक क्या करता है, बाई करता है। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, आप पूरा देखेंगे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए वैल्यूएबल कीमती चीज़ मैंने बनाई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये मेरे ट्रेडिंग करियर का जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट रहा है, जो कि आपके लिए भी हेल्पफुल हो सकता है, इसलिए मैं इसको बना रहा हूँ। ये काफ़ी ज़्यादा लंबा होगा तो हम दो पार्ट में बना देंगे, लेकिन प्रयास करें कि वही इसको समझने का जितना हो सके मैं उसको समझाने का प्रयास करूँगा एक वीडियो के अंदर। फिर अगर बाकी रही है तो मैं अगली वीडियो में डाल दूँगा, कोई दिक्कत नहीं। तो आप मैं बात कर रहा था, अगर आप किसी भी प्रकार के जितने भी इंडिकेटर कुछ भी लगा लो, वो सब लेगिंग होते हैं, पीछे हटते हैं, पीछे पीछे चलते हैं प्राइस के। लेकिन प्राइस जो होती है वो जेन्युइन होती है, वो आपके सामने दिखाई देती है। तो प्राइस कैसे बनती है, प्राइस एक्शन कैसे करती है, इसको समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि ये होता क्या है, कैसे क्यों ऐसा होता है। तो दो व्यक्ति होते हैं, एक तो बायर यहाँ पे बैठा है मान लो ये, और ये है सेलर। इन दोनों के बीच में लड़ाई चलती है। ये भी इंस्टीट्यूशनल बायर सेलर है और ये इंस्टीट्यूशनल बायर है, मतलब जो कि बहुत बड़े पैसे लगा करके मार्केट को मूव कराते हैं। तो ये इन दोनों के बीच में लड़ाई चलती रहती है। ये बायर कहता है कि मैं मार्केट की प्राइस को ऊपर लेके जाऊंगा, और सेलर कहता है कि मैं अब प्राइस को नीचे लेके आऊँगा। इस प्रकार से ये चलता रहता है, ठीक है। तो ये जब प्राइस मूवमेंट करती है उस टाइम पर जो है सेलर है और बायर है, उनकी साइकोलॉजी क्या वर्क करती है। साइकोलॉजी के हिसाब से वो क्या करते हैं, अपना ट्रेड मारते हैं, है ना। एक अपना लेवल देख करके ट्रेड करते हैं, और ट्रेड दे करने के बाद वो क्या एक पर्टिकुलर जगह पर अपना एसएल सेट कर देते हैं, मतलब अपना एसएल लगा देते हैं। बस प्राइस जो होती है वो उस एसएल को खाने के लिए आती है। मतलब एसएल का मतलब ये है कि आपका पैसा अगर आपके फेवर में मार्केट जा रहा है, इसका मतलब तो आपका पैसा 1 रुपया नहीं जा रहा, बल्कि आपके तो खाते में आ रहा है पैसा, ठीक है। लेकिन सामने वाला आपका पैसा लेना चाहता है। आपका पैसा कब उसको मिलेगा, जब आपकी एंट्री पॉइंट से प्राइस नीचे की तरफ जाएगी, आपके अगेंस्ट जाएगी, तभी जा कर के उस सामने वाले व्यक्ति को आपका पैसा मिलेगा, ठीक है। मैं दोबारा क्या कहना चाहता हूँ, गौर से समझने का प्रयास कीजिए। यही कॉन्सेप्ट है मार्केट का, और मार्केट इसी के ऊपर बेस्ड है पूरी तरह से। और जो रिटेलर होते हैं वो इंडिकेटर के चक्कर में फंसते हैं, और पता ही नहीं चलता उनको कि कहाँ पर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। बड़े बड़े लोग खेल कर जाते हैं और वो फंस जाता है। और 90% लोग अभी भी रिटेलर जो है बिना सोचे समझे ट्रेड करते हैं, अपना मेहनत का पैसा लगाते हैं और फंस जाते हैं, और अपना पैसा गंवा करके मार्केट से बाहर हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, समझने का प्रयास करना है कि ये क्या है एक्चुअल में, ये खेल क्या है। तो मान लो कि मैंने यहाँ सेल किया इस जगह, ठीक है। प्राइस नीचे आएगी तो मुझे क्या होगा, प्रॉफिट होगा, ठीक है। लेकिन जब तक ये प्राइस मेरे फेवर में आ रही है तब तक मुझे प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। और प्रॉफिट कब होगा, जब यहाँ किसी ने अगर बाई किया होगा, तभी तो मैंने सेल किया। मैंने चीज़ को बेचा है तो कोई ना कोई खरीदने वाला मिला होगा मुझे। तो यहाँ पर रिटेलर ने क्या सोचा होगा, यहाँ पर जैसे ये कैंडल बनी होगी ऐसे, तो रिटेलर क्या है कि इस जगह बाई कर लिए होंगे, तो यहाँ पर उस बड़े खिलाड़ी ने क्या कर दिया, सेल कर दिया। और वो आपके जो बाई किए होंगे तो आपके एसएल नीचे होंगे, ठीक है। तो वो नीचे एसएल खाते हुए इस प्राइस से दूर होता गया। यहाँ कोई बड़ा इन्वेस्टर आया नहीं, तो ये प्राइस आगे बढ़ती रही, और जिसके भी यहाँ एसएल थे वो सारे इसने कंप्लीट खत्म कर दिए, ठीक है। एसएल ही खत्म नहीं किया, उनको निकाला ही नहीं, बल्कि उनके जो एसएल यहाँ आसपास ही कहीं लगे होंगे, इस जगह लगे होंगे, जिसने यहाँ बाई किया होगा उसके एसएल ही होंगे, उनको भी पूरी तरह से इसने ख़त्म किया, उनके एसएल ख़त्म किए। ये देखो यहाँ जिस किसने भी एसएल लगाए होंगे उसके एसएल यहाँ पर खुल करके मार्केट ने ख़त्म कर दिया। उसके बाद मेरे वापस रिवर्स हो गया,
तो ये होता है साइकोलॉजी, इस प्रकार की साइकोलॉजी चलती रहती है मार्केट में, जिससे क्या होता है कि प्राइस एक्शन होता है, प्राइस मूव करती है और उसी को अपन बोलते हैं प्राइस एक्शन। ठीक है, अब प्राइस एक्शन कैसे होता है? सामान्यतः जो आपने कई जगह देखा होगा, प्राइस जो होती है क्या कहते हैं, अगर डाउन ट्रेंड में तो ये लोअर लो लगाती है, लोअर लो लगाती है, ऐसे लोअर लो लगाती है ना, और ऐसे एक ट्रेंड क्रिएट करती है। फिर जब इसको क्या कहते हैं रिवर्स करना होता है तो फिर ये क्या करती है, डबल बॉटम या ट्रिपल बॉटम इस प्रकार से करती है और फिर हायर हाई लगाने लग जाती है ये। ठीक है, यही प्राइस एक्शन है, या हायर हाई लगाने लग जाती है और आप क्या करते हैं इस प्रकार से, इस प्रकार जो है अपना ट्रेंड लाइन खींचते हो मार्केट में और आप उस पर ट्रेड लेने का प्रयास करते हो। तो ये दो चीज़ें, एक तो मार्केट क्या करता है ऊपर जाता है और एक नीचे आता है, और ये नीचे आता है तो साथ में क्या करता है इस प्रकार से क्या करता है, अरे मेरे को, हाँ, ये इस प्रकार से लोअर लो लगाते हुए प्राइस नीचे की तरफ आती है और हायर हाई लगाते हुए प्राइस ऊपर की तरफ जाती है। ये दो ट्रेंड है। और कभी कभी क्या होता है कि मार्केट जो है वो होल्ड करने लग जाता है। ठीक है, तो होल्ड, ये तीन चीज़ें हैं, 3 और 3P, ट्रिपल पी करते हैं इसको, ऐसे मार्केट वर्क करता है। 3P, इसका मतलब है प्ले, पॉज और प्ले। मतलब मार्केट क्या करता है, प्ले करता है, यानी कि चल रहा है चल रहा है चल रहा है चल रहा है, फिर क्या करने लग जाता है, पॉज करने लग जाता है। ठीक है, और फिर क्या करता है, या तो ये यहाँ पर एक रेंज बना दी, ठीक है, या तो ये ब्रेक करके फिर ये ऊपर की तरफ प्ले करने लग जाता है, या तो फिर इसको ब्रेक करके नीचे की तरफ आने लग जाता है। समझने का प्रयास करना, मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपको बताने जा रहा हूँ। ट्रिपल पी पर मार्केट काम करता है, प्राइस काम करती है, ट्रिपल पी, ये समझना आपको। इसका मतलब है पॉज यानी सॉरी प्ले, प्ले यानी मार्केट प्राइस क्या करेगी, चलती रहेगी, ऊपर की तरफ चल रही है। फिर इसका मतलब है पॉज, पॉज का मतलब है मार्केट एक जगह रेंज बाउंड हो जाएगा इससे। ठीक है, ये इस जगह एक रेंज बना लेगा और फिर करेगी प्ले। प्ले का मतलब या तो ये इधर से ऊपर की तरफ जाएगी या फिर इधर नीचे आएगी और नीचे से फिर ऐसे आ जाएगी। प्ले हो गया, पॉज हो गया और फिर वापस प्ले। ठीक है, ये मार्केट का कॉन्सेप्ट समझ लेना कि भाई मार्केट प्ले कर रहा है या फिर पॉज कर रहा है। इसमें भी आप आराम से ट्रेड कर सकते हो। अगर वो किसी भी रेंज को उसने ब्रेकआउट किया है, प्राइस ने अगर किसी भी रेंज को, यहाँ पर रेंज था यानी कि पोज लिया हुआ था मार्केट ने, इस प्रकार से पोज लिया हुआ था, तो एक रेंज बन गई साहब, ऐसे रेंज बन गई। ठीक है, उस रेंज के अंदर आपको क्या करना है, अगर स्कैल्पिंग करना है तो इस रेंज में यहाँ तक आता है, प्राइस नीचे आएगी, फिर यहाँ तक के लिए यहाँ से सेल करो और यहाँ से बाई करो। ठीक है, लेकिन अगर आपको यहाँ ट्रेड नहीं करना, आप वेट कर रहे हो ब्रेकआउट का, तो फिर या तो इसको नीचे की तरफ ब्रेकआउट होने दो या फिर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होने दो। तो ये पोज में आपको एंट्री लेने से क्या होता है, कभी कभी दिक्कत आती है और कभी कभी नहीं, अक्सर दिक्कत आती है, और फिर जो है आप यहाँ जाने के बाद बाई करते हो तो आपका एसएल हिट हो जाता है। ठीक है, मतलब कि ये मार्केट जो है इस प्रकार से प्राइस रेंज में है ना, ऐसे रेंज बना रखी है। तो आप क्या करते हो कि यहाँ कहीं प्राइस एक्शन बनता है तो आप यहाँ जाने के बाद में थोड़ा बहुत मार्केट ऊपर की तरफ हिलता है, ऐसे ऐसे जाता है, ऐसे निकलता है और आप यहीं पर कहीं, अरे ब्रेकआउट हो गया, ब्रेकआउट हो गया, और यहाँ पर आप ट्रेड बनाते हो और आपका एसएल नीचे की तरफ होता है और प्राइस नीचे आकर के आपका एसएल खा जाती है और पूरा अपना मोमेंटम ये करती है। कभी कभी प्राइस क्या करती है, नीचे ही हम वेट करते रहते हैं, अपनी हिम्मत नहीं होती एंट्री करने की, लेकिन जैसे ही इस जगह को जो अपने सपोर्ट बना रखा है, इस सपोर्ट को ये ब्रेक करती है और हम क्या करते हैं, इस जगह एंट्री बनाते हैं और यहाँ एसएल लगा देते हैं सीधे। तो यहाँ पर जैसे ही हम एंट्री मारते हैं, इस जगह एंट्री मारते ही जो है हमारे एसएल यहाँ हो जाते हैं और यहाँ वॉल्यूम बढ़ जाता है, तो क्या कहते हैं वो लिक्विडिटी बढ़ जाती है। तो फिर प्राइस क्या करती है, सीधे आपको मौका दिए बिना ही आपके एंट्री पॉइंट पर आती है और यहाँ से सीधे आपका एसएल खाते हुए वापस चली जाती है और पूरा मोमेंटम ऊपर की तरफ देती है। तो ध्यान रखें, प्राइस एक्शन को समझने का प्रयास करें। मैंने आपको ट्रिपल पी बताया है, इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझें। ट्रिपल पी में मैंने आपको बता दिया है कि इस प्रकार से पोज करेगा, मार्केट पोज करेगा, कभी कभी ये इधर भी ब्रेकआउट देगा तो कभी कभी इधर भी देगा। ठीक है, कभी यहीं से ऊपर चला जाएगा तो कभी यहीं से नीचे आ जाएगा, ये लेकिन ये रहेगा रेंज में, है ना। तो ये स्थिति कहलाती है पोज। क्या कहलाती है, पोज, यानी कि मार्केट इस जगह पोज ले रहा है, इस जगह इसने होल्ड कर रखा है, यहाँ से ये कहीं जाने की, ये अपना डायरेक्शन
अभी बनाने वाला है, मतलब तय कर रहा है डायरेक्शन। सेलर अगर बायर हार गए तो जो है सेलर नीचे ले आएगा, और सेलर हार गए तो बायर ऊपर लेके जाएगा। तब तक आपको वेट करना है, ठीक है, जब तक ये वापस प्ले नहीं करने लग जाए। मतलब जैसे यह ब्रेकआउट दिया, ट्रैपिंग कैसे होती है, आपने रेंज बना रखी है, ये जगह रेंज बना रखी है, और जैसे यहाँ ब्रेकआउट हुआ आपने सोचा कि ब्रेकआउट हो गया, यहीं पर अपन एंट्री बना लेते हैं। इम्पेशेंटली हो रहा है, कहीं प्राइस भाग ना जाए, और प्राइस थोड़ा सा ऊपर जाती है, उसके बाद में ऐसी तड़ाक से नीचे आती है कि आपको होश ही नहीं उड़ने देती, और सीधे प्राइस आपके क्या कहते हैं वो जो है आपके एसिल जहाँ यहाँ के लगे हुए रहते हैं उनको ले उड़ती है, और आपको मौका ही देती है एंट्री का, और जब तक आप दोबारा एंट्री मार देते हैं प्राइस वापस रिवर्स कर जाती है। ये है ट्रैपिंग। समझने का प्रयास करना मैं क्या बताने जा रहा हूँ। यदि आपको वाकई ट्रेडर बनना है, ये जो मैं बता रहा हूँ ये बहुत ही बहुमूल्य चीज़ें हैं, जो कि लोग कोर्स वोर्स बेचते हैं, पता नहीं क्या क्या बेचते हैं, उनमें वो बताते हैं लोगों को। तो ये लाइव चार्ट में भी हम जाकर के देखेंगे। प्राइस एक्शन मैंने बता दिया आपको कैसे प्राइस एक्शन होता है। एक तो हायर हाई बनाता है, ठीक है, हायर हाई। एक क्या बनाता है, लोअर लो बनाता है, और एक जगह क्या करता है, ये पोज करता है, ठीक है ना, एक जगह पोज करता है, तो उससे क्या बनता है, अरे ये हो गया, ठीक है, इस प्रकार से पोज करता है। और ये क्या है, ट्रेंड, ये भी क्या है, ट्रेंड। तो तीन चीज़ें होती है, मार्केट तीन ही चीज़ें करता है। एक तो या तो आपको हायर हाई बनाते हुए ये अप ट्रेंड में रहेगा, या फिर एक जगह रेंज में रहेगा, या फिर लोअर लो बनाते हुए इसका ये लोअर पॉइंट है, ये लोअर पॉइंट है, ये हायर पॉइंट है, ये हायर पॉइंट है, इस प्रकार से हायर बना रहा है। तो ये अप ट्रेंड है, और जो लोअर लो बनाता है वो क्या होता है, डाउन ट्रेंड होता है। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, आपको अगर समझना है तो पूरा वीडियो देखें और पूरा समझने का प्रयास करें। मैं बार बार समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, एक बार फिर से बता देता हूँ आपको वही चीज़, ठीक है। तो 3 P का मतलब आपको समझ में आ गया होगा, प्ले, पोज और प्ले। इन तीनों P का मतलब समझे, मार्केट पहले प्ले करेगा, फिर क्या करेगा, पोज करेगा, यानी कि रुकेगा। इस प्ले को बोलते हैं अप ट्रेंड, इसको बोलते हैं पोज यानी एक जगह कंसोलिडेशन, और इसको बोलते हैं प्ले यानी कि डाउन ट्रेंड या अप ट्रेंड जो भी है वहाँ से होगा। तो मैंने आपको बता दिया, एक बार मार्केट प्ले करता आ रहा था, मान लो कि ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा था, ये लोअर लो बनाते हुए ऐसे आ रहा था, ऐसे आ रहा था, ऐसे आ रहा था, ये आ गया। यहाँ आने के बाद मार्केट क्या करने लग गया, इसी रेंज में ये होने लग गया। अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब दो चीज़ें हो सकती है, या तो ये क्या करेगा, इसको ब्रेकआउट करेगा, फिर रिटेस्ट करेगा और ऊपर भाग जाएगा, या तो फिर क्या करेगा, इसको ब्रेकआउट करेगा और नीचे की तरफ आने लग जाएगा। बस इस चीज़ का पेशेंटली ध्यान रखें पूरी तरह से, और उसके बाद अपना ट्रेड बनाओगे तो आप ज़िंदगी में कभी लॉस में नहीं जा सकते। ये है प्राइस एक्शन, ठीक है। अब मैं आपको बताने वाला था कि प्राइस एक्शन एक्चुअल में होता क्यों है। मान लो कि यह सेलर बैठा हुआ है इस जगह, ठीक है, ये प्राइस ऊपर गई थी और ये सेलर यहाँ प्राइस यहाँ ले आया, ठीक है। सेलर ने सेल किया, प्राइस यहाँ आने लगी, आने लगी, आने लगी, आने लगी, तो ये खतरे में आने लग गया, ये बायर जो है ये क्या होने लग गया, खतरे में आने लग गया। इसको जब इसको खतरा पैदा हुआ तो इसने क्या किया, अपनी जो पोजीशन थी वो जितना भी प्रॉफिट इसको मिला वो बुक कर ली, ठीक है। यानी कि इसने जब ये यहाँ से निकल जाएगा तो क्या प्राइस इधर क्या करेगी, इधर तो कोई पैसा बचा ही नहीं है, पैसा कहाँ बचा है, यहाँ बचा है, ठीक है। तो इस पैसे को खाने के लिए प्राइस जो है वापस ऊपर चली जाती है, ठीक है। फिर इसी प्रकार से यहाँ सपोर्ट लेती है और यहाँ से फिर ऊपर जाती है, फिर यह वापस आएगी, यहाँ सपोर्ट लेगी, फिर ऊपर जाएगी। तो साइकोलॉजी समझिए इसके पीछे, ऐसा होता क्यों है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्राइस जो है यहाँ पर बायर थे इस जगह, इन्होंने पैसा लगाया हुआ था, इनका एसएल यहाँ पड़ा हुआ था, ठीक है। लेकिन प्राइस इतनी ऊपर निकल गई कि यहाँ पर इस आदमी को, इस सेलर को बहुत तगड़ा पैसा लगाना पड़ेगा और इसको हराना पड़ेगा, तब जाकर इसका एसएल खा पाएगा वो पूरा, ठीक है। तो क्या करता है, अपना पैसा कुछ इतना लगाता है कि जिससे क्या होता है, इसको डराने के लिए आ जाता है ताकि वो पूरा का पूरा बुक नहीं कर पाए। ये जो इतना पैसा बन रहा था ना उसका, मतलब मान लो कि 50 रुपये बन रहे थे या 100 रुपये बन रहे थे, उसने क्या कर दिया, इधर ला करके इसको 50 ही रख दिए। तो इसका जो है, जो कि मतलब 100 रुपये बन रहे थे वो 50 पे ला दिया। तो ये क्या करता है, ये सोचता है कि यार अपना तो सारा जाएगा, इससे तो बढ़िया है कि अपन क्या करते हैं 50 रुपये बुक कर लेते हैं। जैसे ये 50 रुपये पर ये बुक करता है, ठीक है, ये वापस प्राइस जो है इसके एसएल खाने के लिए दोबारा यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। कि यहाँ पर नया कोई बायर आ जाता है, वो क्या करता है, इसके एसएल यहाँ देखता है कि यहाँ कोई बचा ही नहीं है, तो फिर वो सेल नहीं करता, बल्कि क्या करता है, यहाँ बाई करता है, पैसा लगाता है और उसको वापस मोमेंटम करा देता है, ऐसे इसको निकाल देता है। क्योंकि इसका तो 50% ही प्रॉफिट हुआ था, इसको चाहिए था 100%।
लेकिन 100% हुआ नहीं, 50% भी निकला नहीं। तो 50% में क्या करेगा, ये वापस प्राइस जब ऊपर जा रही है तो क्या करेगा, इसका यहाँ पर यहाँ कहीं अगर एसएल था तो एसएल दे देगा और प्राइस ऊपर चल जाएगी। ठीक है, फिर यहाँ कोई सेलर बैठेगा वापस से और इस प्राइस को नीचे लाएगा, और यहाँ जो बायर था उसका 50% का जो है प्रॉफिट, जो कि 100% चल रहा था इधर, उस 50% को ये उस प्राइस को ये उस प्रॉफिट को ये क्या करेगा, 50% कम करेगा। तो उससे क्या होगा, ये डर के मारे भाग जाएगा। तो यहाँ पर कोई बचा ही नहीं, किसी का एसएल नहीं बचा, तो प्राइस को दोबारा क्या करेगी, यहाँ से फिर वापस मूव कर जाएगी, क्योंकि पैसा यहाँ बचा हुआ है। ये होता है मार्केट के अंदर, इसी वजह से प्राइस एक्शन होती है। आपको शायद समझ में आ गया होगा, समझ में नहीं आया तो दोबारा देखिए मैंने बताया क्या है, प्राइस एक्शन क्यों करती है। मैंने आपको बताया ऐसे, यहाँ से सपोर्ट लिया, यहाँ से सपोर्ट लिया, फिर यहाँ से सपोर्ट लेगा। ऐसे सपोर्ट क्यों ले रही है वो प्राइस बार बार, क्योंकि प्राइस जो है इसके पैसे खाने आ रही थी, लेकिन यहाँ पर ये रुका ही नहीं। इसे लगा कि भाई मेरे 100 रुपये चल रहे थे, 100 रुपये का प्रॉफिट था, यहाँ प्राइस वापस ले आए सेलर, यानी कि मेरा 100 रुपये का 50 तो हो गया, 50 ही बाकी रह गया। और अगर मैं रुकूंगा तो मेरा 100% प्रॉफिट जा सकता है, और थोड़ा और रुका तो मेरा पैसा भी जा सकता है जेब से। तो क्या करता है, यहाँ 50% पर ही क्या करता है, अपना प्रॉफिट बुक कर लेता है, 50% का प्रॉफिट बुक करता है। ठीक है, तो फिर ये प्राइस जो है कोई भी आदमी सेल नहीं करेगा, यहाँ पे बड़ा इन्वेस्टर सेल नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि अगर सेल करेगा तो बेचेगा किसको, या कोई ही नहीं, क्योंकि इधर तो कोई बचा ही नहीं है, उसने तो माल बेच दिया पहले से ऑलरेडी। तो वो क्या करेगा, यहाँ वापस से बाई करेगा और ऊपर की तरफ प्राइस को लेके जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से प्राइस एक्शन करता है। तो ध्यान रखें, आप ट्रेंड चल रहा है तो 50% है ना, 60% समथिंग पर आकर के आपकी प्राइस जो है वो ऊपर मूव करेगी। तो आपको 50% के लेवल पर या 60% के लेवल पर एंट्री मारनी है, क्योंकि यहाँ पर स्मार्ट मनी घुसेगा और आपको पूरा इसका एसएल खाना है, तभी जाकर ये निकलना है। ठीक है, जब इसको पार करने के बाद जैसे ब्रेकआउट देने लग जाती है तो रिटेलर घुसेंगे यहाँ पे। जैसे ही आपने यहाँ एंट्री मारी और प्राइस इस लेवल को तोड़ करके ऊपर जाने लगी, तो यहाँ क्या होंगे, रिटेलर वेट कर रहे होंगे, अरे इसको ब्रेकआउट दे गया, अब ये प्राइस ऊपर जाने वाली है। तो फिर प्राइस क्या करेगी, इसको थोड़ा सा ऊपर जाएगी और उनका थोड़ा सा प्रॉफिट दिखाएगी, उसके बाद उनका एसएल खाने के लिए नीचे आ जाएगी। ठीक है, उनका एसएल यहीं कहीं लगा रहेगा, उनका एसएल खाने के बाद फिर ऊपर चल जाएगी। तो याद रखिए हमेशा पुल बैक जो होता है, ये होता है पुल बैक। इस पुल बैक के ऊपर आपको ट्रेड लेना है, ना कि इसके ब्रेकआउट के ऊपर। ब्रेकआउट पर ट्रेड कब लेना है, जब मार्केट कंसोलिडेट हो रहा हो एक ही जगह। ठीक है, एक ही जगह अगर रेंज में मार्केट फंसा हुआ है तब वहाँ ब्रेकआउट पर आपको ट्रेड लेना है। और ब्रेकआउट पर भी कैसे ट्रेड लेना मैंने आपको बता दिया। यहाँ पर डायरेक्ट ट्रेड नहीं लेना है, बल्कि इसका रिटेस्टिंग का वेट करना है। जब ये रिटेस्ट करता है उसके बाद प्राइस नीचे आने लग जाए तो फिर आपको ये ब्रेकआउट सफल माना जाएगा और यहाँ पर आपको ट्रेड मारना है, यहाँ कहीं ऐसे लगाना है और पूरा मोमेंटम आपको मिल जाएगा। ये पूरा प्ले करना है फिर आपको। और अगर ऊपर का हो तो प्राइस क्या करेगी, इसको ऊपर जाएगी, इसको ब्रेक करेगी, इसको रिटेस्ट करेगी, उसके बाद में यहाँ कहीं आपको एंट्री मारनी है और यहाँ आपका एसएल रहेगा। फिर आपको पूरा का पूरा मोमेंटम इसमें कैप्चर करना है जब तक कि प्राइस अगला कोई लेवल तोड़े नहीं। उसको तोड़ने के बाद आराम से निकल जाओ, क्योंकि मार्केट जो है वापस रिट्रेस करने के लिए आएगा और फिर वो कंटिन्यू करेगा ऐसे। तो आपको यहाँ कहीं भी आपका प्रॉफिट बुक कर लेना है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये भाग जो है प्राइस एक्शन का, मुझे अगर आपको अच्छा लगता है तो कमेंट करें। मैं दोबारा से और इसका डीपली और बताने वाला हूँ। अभी वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, 18 मिनट समथिंग हो गए, तो मैं इसमें इतना ही बताऊँगा आपको। अगर अच्छा लगा हो तो दोबारा आप मुझे कमेंट करोगे, मैं दोबारा एक और भाग इसका लेके आऊँगा, एक और पार्ट, और बहुत ही बेहतरीन जो है चीज़ें बता के जाऊँगा, जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब भी करने का प्रयास करें। ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।